हेलो गाइस, वेलकम टू एलआरडीआई सीरीज बाय फॉर ऑल प्रेप। तो गाइस, आज हम 2017 में आए हुए इस सेट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम था फंकी पिज़्ज़ेरिया, राइट। तो चलिए इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो इस सेट में गिवन क्या था, हम ध्यान से देखते हैं एक बार। फंकी पिज़्ज़ेरिया इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई पिज़्ज़ास टू थ्री डिफरेंट पार्टीज। ओके, थ्री डिफरेंट पार्टीज होंगी। द टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ास इट हैड टू डिलीवर वॉज 800। टोटल 800 है, राइट। उसके बाद क्या है, 70% ऑफ विच वॉज डिलीवर टू पार्टी थ्री एंड रेस्ट इक्वली इक्वली डिवाइडेड बिटवीन पार्टी वन एंड टू। तो चलिए इसको लिख देते हैं कि हमारा 70% जो है वो पार्टी थ्री के पास जाना था ना। तो 70% ऑफ 80 कितना आ जाता है, मीन्स 0.7 इंटू ये, तो मीन्स 560, राइट। 560 पिज्जाज जो थे वो जाने थे पार्टी थ्री के पास। हमारे पास बचे कितने, 240 पिज्जाज, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे हमारे पार्टी वन एंड पार्टी टू में, राइट। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। पिज्जाज कुड बी ऑफ थिन क्रस्ट। Okay, deep dish means T and D variety come in either normal cheese or extra cheese versions. Hence, there are four types of pizzas. These four types, right? Partial information about the proportions of ये given below. ये partial information हमको दे रखी थी। ओके, तो इस सेट में बोला है कि हमारे पास टू क्रस्ट हैं। ठीक है, हमारे पास टू क्रस्ट हैं। इसका मतलब एक तो थिन क्रस्ट हो गया टी, एक डीप डिश हो गया डी, राइट। अब थिन क्रस्ट में भी दो ऑप्शन है, या तो नॉर्मल चीज या फिर एक्स्ट्रा चीज, राइट। और डीप डिश में भी दो ऑप्शंस है, नॉर्मल चीज या फिर एक्स्ट्रा चीज, राइट। अब हमारे पास इसका मतलब हमारे पास टोटल फोर कैटेगरीज तैयार हो गई। वन इज टीएनसी, सेकंड इज टीईसी, राइट। थर्ड इज डीएनसी एंड फोर्थ इज डीईसी, राइट। समझ में आ रहा है ना। ये फोर कैटेगरीज हमारी पिज्जा की तैयार हो चुकी हैं, राइट। अब इस टेबल में हमें ओनली टू कैटेगरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। मान लो एक तो थिन क्रस्ट के बारे में, ठीक है, और एक नॉर्मल चीज के बारे में, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये ना, अगर मैं टोटल बोलूं, ये टोटल का 0.375 परसेंटेज था। टोटल थे हमारे 800, ठीक है। 800 का 0.375 परसेंटेज कितना होता है, राइट। तो उस वो हो 0.375 परसेंटेज नहीं, प्रोपोर्शन, वो कितना हो जाता है, 800 का 0.375 300 हो जाता है, राइट। और 0.52 हमारा कितना हो जाता है ऑफ 800, ठीक है, वो हमारा 416 हो जाता है। डन। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये हमारा 0.6 था ऑफ 120, राइट। तो 0.6 ऑफ 120 कितना हो जाता है, 72। ओके, 0.6 ऑफ 120 72। और एंड 0.55 ऑफ 120 कितना हो जाता है, ओके, वो 66 हो जाता है, राइट। इसका मतलब 300 में से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो हमारे इसकी क्वांटिटी आ जाएगी, राइट। तो 300 में से अगर मैं ये दोनों माइनस कर दूं, इसका मतलब 138, राइट। तो हमारे पास ये क्वांटिटी 162 की बच जाती है, ठीक है। और अगर मैं इसमें बोलूं कि हमारी मेरी 0.3 टाइम्स ऑफ 120 कितना हो गया, 0.3 टाइम्स ऑफ 120 हमारी कितनी हो गई, ये 36 हो गई, राइट। और ये हमारा 0.65 टाइम्स ऑफ 560 कितना हो गया, तो ये हमारा हो जाता है 364, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को 416 में से माइनस कर दूंगा तो हमारी फर्स्ट की क्वांटिटी आ गई, ओके। तो 364 36 हमारा 400 हो जाता है, तो यहाँ की क्वांटिटी हमारे पास 16 आ गई, ओके। तो हमारे पास इसका सारा गेम तैयार था, ठीक है। अब हम पहला अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसमें, हाउ मेनी थिन क्रस्ट पिज्जाज वर टू बी डिलीवर्ड टू पार्टी थ्री। देखो पार्टी थ्री में कितने थिन क्रस्ट पिज्जाज होने चाहिए, 162, राइट। तो इसका आंसर सेकंड है, ठीक है ना। उसके बाद हाउ मैनी नॉर्मल चीज पिज्जाज वर रिक्वायर्ड टू डिलीवर टू पार्टी वन। ओके, कितने नॉर्मल चीज पिज्जाज डिलीवर होने थे पार्टी वन के पास, ये तो ये नॉर्मल चीज पिज्जा थे, टोटल 16 थे, राइट। तो 16 इसका आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड इज फॉर पार्टी टू if 50% of normal cheese pizzas were of thin crust variety, where what was the difference between the numbers of TEC and DEC pizzas to deliver to party टू। ओके, ये थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन था। वो क्या है
कि देखो थर्ड क्वेश्चन में मुझे बोला है 50% ऑफ नॉर्मल चीज पिज्जास। ठीक है, तो नॉर्मल चीज पिज्जास हमारे कितने हैं? पहले पार्टी पार्टी कौन सी पार्टी के बारे में पूछा है? पार्टी टू के बारे में पूछा हुआ है, राइट? तो पार्टी टू के लिए अगर मैं बोलूं पार्टी टू, ठीक है, नॉर्मल चीज पिज्जाज कितने हैं हमारे पास टोटल? पार्टी टू के पास ये है 36 है, राइट? 36 है। तो अगर मैं 36 का 50% बोलूं तो 18, 18 जो होंगे, राइट, वो थिन क्रस्ट होंगे। देखो खुद गिवन है, देखो 50% ऑफ नॉर्मल चीज पिज्जाज, ठीक है, यहाँ पे देखो 50% ऑफ नॉर्मल चीज पिज्जाज, ओके, वर ऑफ थिन क्रस्ट वेराइटी। इसका मतलब क्या है कि 50% मीन्स 36 का 50% इज 18, ये हमारे थिन क्रस्ट वैरायटी के थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ थिन क्रस्ट पिज्जा थे हमारे इसमें, वो कितने यूज कर लिए हमने? 18 यूज कर लेंगे। अभी 66 है, 18 यूज कर लेंगे, तो थिन क्रस्ट पिज्जा भी हम 18 यूज करेंगे, राइट? तो ये टोटल जो होते हैं हमारे, ये हमारे 18 टीएनसी पिज्जाज बन जाएंगे, राइट? थिन क्रस्ट नॉर्मल चीज पिज्जाज। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि बाकी बचे हुए जो थे इसमें से 18 नॉर्मल चीज, बाकी 18 थे, ठीक है, वो हम थिन क्रस्ट के साथ नहीं यूज करेंगे, वो अब उसके साथ होंगे, डी के साथ होंगे, डीप डिश के साथ यूज होंगे, राइट? तो वो भी 18 यूज हो जाएंगे, जितने भी रहेंगे, तो 18 यहाँ से डी एन सी बनेंगे, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद पूछा है इसमें, एक बात बताना, अब 36 यहाँ पे, 36 यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है? तो सेकंड केस देखना, सेकंड सिनेरियो देखना कि 36 यहाँ पे नॉर्मल चीज पिज्जाज थे। इसका मतलब एक्स्ट्रा चीज पिज्जाज कितने थे? टोटल में से 36 को माइनस कर देंगे, राइट? तो 120 माइनस 36, ओके, तो टोटल इसमें हमारे कितने, जो हमारे वो थे एक्स्ट्रा चीज पिज्जा थे, राइट? तो वो कितने थे हमारे? ठीक है, वो हमारे 84 थे, 84 थे हमारे, ठीक है ना? वो हमारे 84 थे। तो अब एक बात बताओ मुझे, एक्स्ट्रा चीज पिज्जा हमारे 84 थे, तो जो बाकी हमारे बचे हुए, जो हमारे थिन क्रस्ट पिज्जा जो हमारे बचे हुए थे ना, ठीक है, एक ब्राइट कलर ले लेता हूँ, जो हमारे थिन क्रस्ट पिज्जा जो बचे हुए थे, यहाँ पे देखना, जो हमारे थिन क्रस्ट पिज्जा जो बचे हुए थे, वो हमारे इसके साथ जाएंगे, एक्स्ट्रा चीज के साथ जाएंगे, राइट? सारे के सारे, तो हमारे थिन क्रस्ट पिज्जाज एक्चुअल में बचे हुए कितने थे? तो जितने थे उसमें से टोटल में से 18 माइनस कर देते हैं, तो राइट, तो 66 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूं, ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आता है? 48। तो जो हमारे थिन क्रस्ट पिज्जाज थे, अब वो 48 के 48 यूज हो जाएंगे, राइट? और ई सी हमारे पास कितने थे एक्स्ट्रा चीज के? हमारे 84 पिज्जा थे, ठीक है, तो वो हमारे 48 यूज हो जाएंगे, राइट? तो इसमें हमारे जो है 48 टी ई सी पिज्जाज बन जाएंगे, राइट? और अगर मैं बोलूं, अब टी ई सी पिज्जाज बच कितने गए, ई सी पिज्जाज बच कितने गए, तो वो 84 माइनस 48 हो गए ना, ठीक है ना? क्योंकि देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पे 48 को यूज कर लिया, अब हमारे पास इसी पिज्जाज बचे कितने, है ना? हमारे पास 84 माइनस 48 बचे, तो वो कितने बचे हमारे? इसी पिज्जाज 36 बचे, जो कि हमारे बचे हुए जो ये डीप डिश पिज्जाज थे ना, उनके साथ यूज हो जाएंगे, राइट? तो डीप डिश पिज्जाज हमारे एग्जैक्टली 36 ही बचेंगे, तो 36 हमारे डीई सी बन जाएंगे, राइट? ठीक है ना? ठीक है, तो वो चीजें वैलिडेट करने का तरीका भी है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, वो तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको, कि इसमें देखो, इसमें अगर हमारे थिन क्रस्ट पिज्जा सेकंड वाले में हमारे 66 थे और टोटल हमारे 120 थे, तो हमारे 54 जो थे, 54 हमारे डीप डिश पिज्जा थे, राइट? उसमें से हमारे 18 यूज हो गए हैं नॉर्मल क्रस्ट के साथ, ये देखो, तो हमारे पास बचे कितने? 54 माइनस 18, राइट? तो ये हमारा कितना हो जाता है? 36, ठीक है ना? 36 ये देखो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जो बचे हुए पिज्जाज थे, राइट? इस तरह से। तो अब मुझे पूछा था इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है? टीईसी एंड डीईसी का डिफरेंस पूछा हुआ था, तो टीईसी और डीईसी का डिफरेंस कितना है? 12, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर 12 हो जाता है, राइट? दिस वन 12, ओके। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से डिड्यूस करेंगे चीजें ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, सपोज दैट टीएनसी पिज्जा कॉस्ट एज मच एज डीएनसी पिज्जा, तो मैं बोल देता हूँ टीएनसी पिज्जा की जो कॉस्ट है वो डीएनसी पिज्जा के बराबर है, राइट? बट 3/5 ऑफ द प्राइस ऑफ डीईसी, तो मैं बोल देता हूँ 3/5 ऑफ डीईसी के बराबर होगा, ओके। फिर अ डीईसी पिज्जा कॉस्ट 50 मोर देन टीईसी पिज्जा, तो डीईसी पिज्जा इज 50 मोर देन टीईसी
सी पिज्जा, राइट, एंड लेटर कॉस्ट ₹500। इसका मतलब क्या है? लेटर वाला टीईसी है, लैंग्वेज बताती है कि लेटर मतलब ये बाद वाला, राइट। इसकी कॉस्ट कितनी है? 500 है। इसका मतलब टीईसी जो है मेरा, वो 500 है, राइट। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं इसमें 500 रख देता हूँ, 500 रख देता हूँ, तो डीईसी की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, डीसी की वैल्यू 550 आ गई, राइट। ओके, डीसी की वैल्यू 550 आ गई, तो मैं 550 यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। तो टीएनसी टीएनसी इज इक्वल टू डीएनसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 330 नहीं आ जाएगी? 550 प्लेस करूंगा, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन को हटा देते हैं, ठीक है। चलिए रहने देते हैं, कोई बात नहीं। हमारे पास ये कॉस्ट स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ये, ठीक है। अब इसको पुट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ऐसे ही करके जैसे हमने यहाँ पे निकाला था ना, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में, वैसे ही यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इफ 25% ऑफ नॉर्मल चीज पिज्जा डिलीवर्ड बाय पार्टी वन वर ऑफ डीप डिश फ्राई, वॉज दैट टोटल बिल? ठीक है, तो आपको टोटल बिल पार्टी वन का निकालना है। तो सबसे पहले मैं ना पार्टी वन का एक काम करता हूँ, मैं दोनों डेटा लिख देता हूँ, 72 और 16, राइट। 120, 72, 16। तो अगर मैं बोलूँ पार्टी वन में, अगर मैं पार्टी वन का बोलूँ, तो टोटल इसमें पिज्जा जो है वो 120 है, थिन क्रस्ट और नॉर्मल चीज 72 और 16 दिया हुआ है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो अब एक बात, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है 25% ऑफ द नॉर्मल चीज पिज्जा डिलीवर टू पार्टी वन वर ऑफ डीप डिश फ्राई। एक बात बताओ, 25%, इसका 25% कितना होगा? इसका 25% कितना होगा? इसका 25% 4 होगा, राइट। तो अगर मैं बोलूंगा कि एनसी पिज्जास मीन्स नॉर्मल चीज पिज्जास, जब मैं 4 यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, जब मैं 4 यूज कर रहा हूँ नॉर्मल चीज पिज्जास को, तो उसमें हमारे जो हैं वो कौन से पिज्जास होंगे? डीप डिश वैरायटी के पिज्जास यूज होंगे, राइट। डीप डिश वैरायटी के, तो 4 डीप डिश वैरायटी के मैं पिज्जास यूज कर दूंगा इसके साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? बाकी जो बचे हुए मेरे नॉर्मल चीज पिज्जास हैं, वो 12 है, वो हमारे किसके साथ यूज होंगे? ठीक है, वो हमारे किसके साथ होंगे? वो हमारे थिन क्रस्ट के साथ यूज होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 थिन क्रस्ट यूज होंगे, ठीक है। समझ में आ रही है ना? अब 12 थिन क्रस्ट हमारे यूज हो गए, तो बाकी जो बचे हुए थिन क्रस्ट है हमारे, वो ऑब्वियस सी बात है, वो हमारे एक्स्ट्रा चीज के साथ यूज होंगे, बाकी बचे हुए थिन क्रस्ट। तो थिन क्रस्ट हमारे बाकी कितने बच गए? देखो, अभी हमारे पास 72 थे, ठीक है, 12 यूज हो गए, तो बाकी हमारे पास 60 बचे। तो 60 बचे हुए थिन क्रस्ट हमारे, 60 बचे हुए एक्स्ट्रा चीज के साथ यूज होंगे, राइट, ठीक है ना। और और मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह से मैं ऐसे करके ये बना दूं अगर, है ना, तो इस केस में ये नहीं आ सकता था, इस केस में ये नहीं आ सकता था, इस केस में ये नहीं आ सकता था, ठीक है। तो 60 ईसी एक्स्ट्रा चीज पिज्जा के साथ यूज हो गए, राइट। अब हमारे एक्स्ट्रा चीज पिज्जा टोटल कितने थे? तो देखो, नॉर्मल चीज हमारे 16 थे, टोटल हमारे 120 थे, तो एक्स्ट्रा चीज हमारे एक 104 थे, राइट। तो उसमें से अगर मैं 60 माइनस करता हूँ तो 44 आता है, राइट। तो 44 एक्स्ट्रा चीज पिज्जा जो बचे, वो हमारे किसके साथ यूज हो जाएंगे? है ना, सारा टी कंज्यूम हो गया, अब डी भी कंज्यूम होगा, तो 44 डी के साथ यूज होंगे, ठीक है ना। 44 बचे, 44 डी के साथ यूज होंगे। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सारा हमारा सम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये 48 आता है, राइट, और ये हमारा सम 78 आता है। आ, कहीं कुछ वो तो नहीं हुआ है ना, छूटा तो नहीं है ना हमसे? ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा, देखो, ये आ जाता है हमारा 72 एंड 48, राइट। तो अब देखो क्या आ जाता है, टोटल थिन क्रस्ट हमारे पास 72 हो गए, और टोटल ये डीप डिश हमारे पास 48 हो गए, राइट। तो हमारे पास टोटल 120 का आ रहा है सम, और टोटल ईसी हमारा कितना हो गया है? 104, और टोटल एनसी हो गया है हमारा 16। तो ये भी हमारा 120 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर वैलिडेटेड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे इरेज करके लिख देता हूँ, हमारे जो डीएनसी पिज्जा होंगे ना, डीएनसी, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे कितने पिज्जा तैयार हो रहे हैं? कौन से पिज्जा तैयार हो रहे हैं? डीएनसी। देखो, यहाँ पे हमारा कौन सा पिज्जा तैयार हो रहा है? टीएनसी, राइट। यहाँ पे हमारा कौन सा पिज्जा तैयार हो रहा है? टीईसी, राइट। और यहाँ पे हमारा कौन सा पिज्जा तैयार हो रहा है? डीईसी, राइट। तो आपको सबके नंबर पता है कि यहाँ पे हमारे 4 पिज्जा तैयार हो रहे हैं। टीएनसी के कितने पिज्जा तैयार हो रहे हैं? 12। टीसी के कितने पिज्जा तैयार हो रहे हैं?
60 और डीईसी का कितना पिज्जा तैयार हो रहा है 44, राइट। अब हम यहाँ पे इजीली कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी वो हमारी कितनी आएगी, डीएनसी की जो कॉस्ट है हमारी वो 330 है, इंटू 4, राइट, क्योंकि 4 डीएनसी पिज्जाज थे। उसके बाद टीएनसी की कितनी आएगी फिर से 330 इंटू 12, राइट। उसके बाद टीईसी की कितनी आएगी 500 इंटू 60, राइट। उसके बाद डीईसी की कितनी कॉस्ट आएगी 550 इंटू 44, राइट। और इन सबको कैलकुलेट अगर मैं करूं तो वो कितना आंसर आता है मेरा 59480, राइट। 59480, ये हमारा ऑप्शन वन करेक्ट हो जाता है। ओके, दिस इज 59480। ओके, तो हमारा ऑप्शन वन राइट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो आपने देखा ये काफ़ी इजी सेट आया हुआ था, ऐसे सेट अटेम्प्ट करने के लिए होते हैं एग्जामिनेशन में, तो ऐसे सेट को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इन सेट्स की ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है ताकि आप लोगों को एग्जाम टाइम में क्लिक हो पाए। ओके, तो काफ़ी इजीली ये सेट सॉल्व हो गया। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।